दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप राइड या ड्राइव के शौकीन हैं, तो आपको राइड करने के लिए उसमें डीजल या पेट्रोल डलवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। पर भारत ने इसको पूरा बदल कर रख दिया है। इससे आप लोगों को पेट्रोल या डीजल इन सब पर बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने ट्रांसपोर्ट को रोड पर उतारिए और रोड उसे खुद ब खुद चलाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना पेट्रोल या डीजल के गाड़ी कैसे चल सकेगी या रोड उसे खुद ब खुद कैसे चला सकेगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, आप जरूर समझ जाएंगे और आप लोग भारतीय साइंटिस्ट को सल्यूट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। भारतीय वैज्ञानिक ने एक ऐसी खोज करी है जिससे भारत की किस्मत ही पलट जाएगी। भारत ने अब वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान जैसे देशों को करने में उनकी सदियां निकल जाएंगी। अब भारत हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रहा है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो या समुद्र की गहराई में जाकर खोज करना हो या फिर स्पेस सेक्टर हो। यानी कि भारत अब आकाश से लेकर पाताल तक अपना पांव पसार चुका है। इसी के कारण अमेरिका और जापान जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल आजकल लोगों का सिरदर्द बन चुका है और उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इसी के साथ पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लोगों का जीवन खतरे में है। एक और पूरी दुनिया इससे निपटने का ऑप्शन ढूंढ रही है, वहीं भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया अभी तक। उसे लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है। जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका और जापान सोचते रह गए और भारत ने उन सभी देशों से कुछ अलग सोचकर उस पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। भारत जो ये नई टेक्निक स्टार्ट कर रहा है, ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि बिजली के वाहन। और इन सब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी पूरे भारत को एक ऐसा तोहफा देने वाले हैं कि महंगाई से जल रहे लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी। और ये सब बस मोदी सरकार की वजह से ही मुमकिन हो सका है। हमारे नरेंद्र मोदी जी और गडकरी साहब जी रोड बनाने के लिए अपना जटिल योगदान दे रहे हैं और ये ऐसी सड़कें होंगी जो आपको विदेशों में भी नहीं मिलेंगी। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि मोदी सरकार का मानना है कि जितनी एडवांस सड़कें होंगी, भारत का इकोनॉमिक सिस्टम उतना ही प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि भारत के लोगों का पैसा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर ही खर्च होता है और इसका असर आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार महंगाई को कम करने के लिए सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन पर ही ध्यान दे रही है। अब तो ये हालत हो गई है कि कूड़े से भी सड़कें बनाई जा रही हैं और हाई टेक्निक का उपयोग कर भी रोड बनाए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही चला करेंगी और भारत इस सेक्टर में आगे की ओर प्रस्थान कर चुका है। भारत ऐसी गाड़ियां बना रहा है जिससे रोड पे चलने पर वो खुद ब खुद चार्ज हो जाया करेंगी और जिससे हमें पेट्रोल या डीजल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले रोड को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट को उसी रोड से चार्ज किया जा सकेगा, जिसको साइंटिस्ट ने ए हाईवे का नाम दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दिखते कैसे होंगे, काम कैसे करेंगे या इनके फायदे क्या क्या होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नॉर्मल हाईवे और एक्सप्रेसवे होते हैं वो पक्की सड़कों से बने होते हैं जिस पर कोई भी वाहन चल सकता है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक एक ऐसे हाईवे होते हैं जिनको कुछ खास टेक्निक से बनाया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर चलने वाली गाड़ियां खुद ही चार्ज हो जाती हैं। इसमें रोड के ऊपर ओवरहेड वायर या रोड के नीचे इलेक्ट्रिक फ्लो करने का सिस्टम लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम से बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चार्ज हो सकेंगी
अन्य गाड़ियां नहीं, हाइब्रिड व्हीकल्स भी इससे चार्ज हो सकेंगी, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सिस्टम होते हैं। ओवरहेड वायर में रोड के ऊपर वायर लगे होते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन उसके नीचे से गुजरता है तो उस गाड़ी में लगे पेंटोग्राम उस वायर से कनेक्ट हो जाते हैं और उस गाड़ी को चार्ज करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं। जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल उस पर चलती है तो वो उसके कनेक्शन में आते ही खुद को चार्ज करने लगती है। इसी टेक्निक से भारी ट्रक, बस, किसी को भी चार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल हाईवे पर इस गाड़ी में लगे इलेक्ट्रिकल सेंसर काम करते हैं, जो ओवरहेड वायर के पास आने पर पेंटोग्राम को एक्टिवेट कर देते हैं। इस टेक्निक से गाड़ियां बिना किसी समस्या के चार्ज हो जाती हैं। भारत में कई सालों से इलेक्ट्रिक रोड पर काम चल रहा है। 2016 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा था कि स्वीडन की तरह भारत में भी इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेसवे होगा। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे और बड़े एक्सप्रेसवे अटल हरिद्वित्व राष्ट्रीय मार्ग योजना शुरू की है, जिसमें दिल्ली टू जयपुर और दिल्ली टू आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेसवे में बदलने का काम शुरू हो चुका है। इन सबको मिलाकर करीब 500 किलोमीटर का लंबा इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 2030 तक तैयार होने की संभावना है। ये दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिकल हाईवे होगा। वर्तमान में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल हाईवे स्वीडन में है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है, पर भारत इससे भी लंबा हाईवे बना रहा है। आने वाले कुछ सालों में सरकार की योजना ये है कि देश के 5000 किलोमीटर ट्रेडिशनल हाईवे को बदलकर इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेसवे में बनाया जाएगा। अगर ट्रैफिक वाले एक्सप्रेसवे को 30% इलेक्ट्रिकल वे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लगभग 70 लाख करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी और साथ ही इलेक्ट्रिकल हाईवे एक्सप्रेसवे बनने से हर साल 32 करोड़ लाख लीटर पेट्रोल की बचत होगी। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिकल हाईवे पर 2.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है ताकि देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का रोजगार तेज हो सके। इलेक्ट्रिकल हाईवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे इसी कंस्ट्रक्शन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों ने अभी तक जय हिंद नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।